मम्मी की जल्दी घूम छुट्टी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह का टाइम है और ये है सुबह जी 2025 की पहली सुबह। और सुबह सुबह हमारे काम भी वही हैं और दिन भी वही है। मशीन ने खुद से कपड़े नहीं धोए, ये हमें खुद निकालने पड़ रहे हैं। सारे काम हमारे वही हैं, बस हम लिखेंगे तो 2025। वैसे हमारे लिए वही रोज़ाना के काम हैं, वही हम हैं, वही हमारे काम हैं। हमने कहा था कि हम चेंज करेंगे, हम अपने आप में चेंज लाएंगे, तो कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि हम अपने आप को चेंज करें। लेकिन फ़िलहाल हमारा दिन वैसा ही स्टार्ट हुआ है जैसा कि रोज़ाना स्टार्ट होता है। वहीं हमारी सुबह की पहली पहली चाय बन रही है और पत्ती ख़त्म हो गई है, जो कि मैंने डिब्बे में निकाल ली है। और सुबह की पहली चाय बहुत अच्छी लगती है। इसमें चाहे चीनी कम हो ज़्यादा हो, पत्ती ज़्यादा हो कम हो, दूध ज़्यादा हो कम हो, लेकिन ये चाय बहुत अच्छी लगती है जो सुबह सुबह बनती है, पहली चाय। उसके बाद आप कितनी ही चाय बना लें। ये मीठा बना था ये रात को बना था। और रात को मेरे गेस्ट आए थे, उनके लिए कढ़ाई बनी थी और कुछ चावल वगैरह, तो वो खाना रखा हुआ है सुबह सुबह। इसीलिए रोटियां बना कर रख रही हूँ, क्योंकि सालन मेरा बना हुआ है और मुझे इतना कुछ ख़ास काम नहीं है। तो मैंने कहा रोटी भी पका कर रख लेती हूँ, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि मुझे फिर टाइम मिल जाता है वीडियो एडिट करने के लिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से मैंने रोटी भी बना ली है। और ये फिर इससे पहले का है। हम लोग गए थे, हमारा डे आउट है आज। मेरी कज़न के घर जाएंगे और कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम है। तो भाभी वालों को मैंने जल्दी जल्दी उठा लिया था। मैंने कहा जल्दी उठो, इनको तो मैंने सोने भी नहीं दिया। मैंने सुबह से ही कहना शुरू कर दिया था कि जल्दी करो, निकलना है, जल्दी जाना है। मुझे कहीं जाना हो ना, ये आदत हमारे अब्बू में है, वहाँ से मुझे मिली है। हमारे पापा को कहीं जाना हो ना तो 4:30 4 बजे तो उठ जाते हैं वैसे भी। तो बस सबको उठा देते, कहते कि चलो, चाहे जाना हो 11 बजे, लेकिन वो उठते ज़रूर हैं जल्दी। तो मैंने इनको फिर जल्दी जल्दी से तैयार करवा दिया था। फिर रास्ता बीच में बंद था, वहाँ पर हम लोग रुके रहे फिर, और कहीं से घूम फिर के आखिर हम आ चुके हैं अपनी जहाँ पर हमें जाना था, मेरी कज़न के घर पे। बच्चों की छुट्टियाँ अभी तो ख़त्म हो चुकी हैं, इस वक्त ख़त्म होने वाली थी। तो मैंने कहा कि एक मरतबा हम लोग घूम फिर कर आ जाते हैं। फिर कज़न ने भी बुलाया था खाने पर, तो इस वजह से हम आ चुके हैं इनके घर पे। इस वक्त तो बच्चे बड़े ही खुश हैं, क्योंकि जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन इसके बाद फिर छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। हम लोग भी ऐसे ही थे। जब हमारी छुट्टियां होती थी ना, जब अम्मी बैग निकाल निकाल के बाहर रखती थी और कहती थी कि अब मैं तैयारी कर रही हूँ, हमें जाना है। हम मामू वालों के गांव जाते थे या फिर खाला के घर जाते थे। तो वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो अलग ही लेवल की होती थी। जब बैग निकलता था और कपड़े अम्मी रख रही होती थी और अम्मी कहती थी ये वाला सूट, ये वाला सूट, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और जो आने वाला दिन तो होता था ना, वापस आने वाला, वो बहुत ही परेशानी वाला होता था। बहुत, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इन बच्चों को भी वैसा ही लगता होगा, जैसे हम लोग फ़ील करते थे, वैसा ही इनको भी, इन बच्चों को भी फ़ील होता होगा। अभी फ़िलहाल आ चुके हैं कज़न के घर पे। इन्होंने कहा कि आप सबके इंतज़ार में हमने खाना भी नहीं खाया, और सुबह के, मतलब हमें सुबह-सुबह आना था। मैंने कहा था सुबह जाएँगे तो थोड़ा-सा एक-दूसरे के लिए टाइम मिल जाएगा बातें करने का। क्योंकि वो मेज़बान जो होता है ना, वो खाने में ही लगा रहता है। वो खाना उन्होंने पकाना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने सर्व करना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने बर्तन उठाने होते हैं। हम तो चलो चले गए, लेकिन उसके बाद फिर जब बातें करने का टाइम होता है ना, तो फिर हम खुदाफ़िज़ कह रहे होते हैं। तो वो वाला टाइम जो होता है ना, मैं कहती हूँ कि वो हमें मिल जाए। मेरी भी यही आदत है। और ये हमारी जो कज़न जो खाना निकाल रही हैं, बिरयानी इन्होंने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार सी, शाही टुकड़े बनाए थे, खीर बनी हुई थी बहुत ज़बरदस्त। ये भी, इनकी भी यही आदत है कि हमें एक-दूसरे से बातें करने का थोड़ा-सा टाइम मिल जाए, क्योंकि ये तो सारा काम हो रहा होता है और इसमें हमें टाइम नहीं मिलता है। खाना खाना भी एक, उसमें इतनी बातें नहीं हो रही होती हैं। इसके बाद इन्होंने बनाई थी ज़बरदस्त सी चाय। और ये जो चाय है ना, इसका जो कलर है, ये पत्ती मैं भी मँगवाऊँगी। इन्होंने कहीं ख़ास किसी जगह से मँगवाई है, और ये लोग ऑनलाइन मँगवाते हैं। मैंने भी कहा इनसे, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये पत्ती कहाँ से मिलती है। पहले मुझे मिल जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी चाय बनती है। इतना टेस्ट जितना अच्छा है इस चाय का, उतना ही इसका कलर देखा आप लोगों ने, कितना ज़बरदस्त कलर आया है उसमें। तो अभी मेरी जो भांजियाँ हैं, भतीजी
भतीजियाँ हैं और मेरे बच्चे, मेरा बेटा नहीं चला था साथ में, बेटी है, मेरी भाभी हैं, कज़न्स हैं, सारे ही आ गए थे और हम लोग आए थे फिर सिंदबाद, क्योंकि छोटे बच्चे तो वहाँ पर ज़ाहिर है खेलेंगे और झूले लेंगे, लेकिन हम एक-दूसरे के साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए बातें करते रहे। झूलों में तो मैं हमेशा से नहीं बैठती हूँ, जो भी राइड्स होती हैं मुझे कोई भी पसंद नहीं है, इनमें से जितनी भी हैं, कोई भी मुझे इतना बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि मैं किसी चीज़ में बैठूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे जाना बच्चों के साथ और फैमिली के साथ ख़ास तौर पर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग चले गए थे वहाँ। राधे आओ ना बेटा, एक मिनट यहाँ पर अब दोबारा भर रहा है। आसन मारा था वही है। बच्चे तो ख़ैर एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, तो फिर ज़ाहिर है फिर सभी आए थे घूमने फिरने के लिए, जितने जिनके गेस्ट आए थे उनको भी लेकर आए थे। हम लोग तो बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। वो भाभी फिर उनके साथ ही चली गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि उनका छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा शरारती है और छोटी वाली भी कहीं पर वो झूलों में भी नहीं बैठती है, लेकिन तंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, उनके साथ ही थी। तो फिर वो उनके साथ ही हम लोगों ने बैठकर काफ़ी देर तक बातें की। और बच्चों को तो देखें, आजकल के बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खाने-पीने के भी और घूमने-फिरने के लिए भी। कहीं पर भी छोटा-सा शहर हो, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए। लेकिन हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं था। हमारे ज़माने में खाने-पीने के लिए भी, यहाँ पर देखें हम लोग बातें कर रहे हैं, मैं और मेरी कज़न्स दोनों बैठकर। तो हमारे लिए ना इतना कुछ था नहीं उस वक़्त। हमारे लिए एक तो छालिया पर तो हम पर बड़ी पाबंदी होती थी, अब्बू नहीं खाने देते थे। और हमारे स्कूल के बाहर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती थी। जब ब्रेक होता था ना, हम बाहर आते थे। अभी तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर स्कूल के बाहर ग्राउंड होता था, वहाँ पर जाते थे। कीनू के सीज़न में कीनू होता था, उस पर काला नमक लगा के हम लोग वो खाते थे। अमरूद काट कर, फ्रूट्स वाले भी आते थे और ये चाट वग़ैरह ये भी मिलती थी। इस तरह की चीज़ें मिलती थी, अच्छी चीज़ें होती थी हमारे स्कूल के बाहर। वैसे हमारे लिए कुछ भी नहीं होता था, दुकान पर तो हमारे लिए क्या मिलता था, सिर्फ़ एक वो चटनी मिलती थी इमली की, और एक चूरन मिलता था वो था, और बस टॉफ़ी होती थी, और कुछ ये पापड़-वापड़ अभी जो आए हुए हैं ना, इतने सारे चिप्स हर किस्म के, तो वो हमारे लिए नहीं होते थे। अच्छा, फिर हम लोग आ चुके हैं वापस। मैंने बच्चों से कहा था मैं बर्गर बनाऊँगी, तो वो तो फिर रास्ते में ही स्टार्ट हो गए थे कि आपने कहा था बर्गर बनाऊँगी, तो फिर अभी जल्दी से मैंने कहा कि रास्ते से ही मैं ये लेकर आई थी दूध वग़ैरह सारा सुबह के लिए, अंडे और ये बर्गर बन वग़ैरह सारे मैं ले आई थी। इनका प्रोग्राम था मूवी देखने का, तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी से हम लोग चाय भी बना लेते हैं और ये भी बना लेते हैं। तो बस ये मैंने शामी फ्राई की है और इसके साथ ये बन है, और इसके लिए वो जो चटनी है ना, वो उसमें केचअप और चिली गार्लिक वाला जो होता है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सिंपल वाला केचअप, मायोनीज़ और पेरी-पेरी ये जो आपके पास सॉस वग़ैरह होते हैं, ये मिक्स करके और फिर इस पर लगा दिया, और इसके ये खीरे काट के इसमें रख दिए, तो बच्चे इसमें खुश हो जाते हैं और इन्होंने शौक से खाया। फिर हमने चाय भी बनाई थी, काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। हमने कहा चलो आपका आज का दिन हम लोग यादगार बना लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो शादियों में ना बहुत ज़्यादा बिज़ी थे,
बाहर निकलना इतना नहीं हुआ था, तो आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुज़रा था। काफ़ी हमने एन्जॉय किया। व्लॉग में इतना नहीं आ सकता है, लेकिन अभी हम लोग, क्योंकि मैंने कहा कि बर्गर तो वो फिर हमारे सर पर ही खड़े हुए थे कि जल्दी से बने और जल्दी से हम लोग खा लें, तो हम दोनों ही लगे हुए हैं बनाने के लिए। माशाल्लाह सारे बच्चों को फिर हम लोगों ने दिया। चाय हमने अपने लिए रख दी है, चाय बनाएँगे। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और कभी-कभार हम करते हैं दिल की बातें, कुछ काम की बातें। तो यहाँ पर इस वक़्त गैस नहीं थी, होती नहीं है रात को देर से, तो फिर मैंने इस सिलेंडर वाले चूल्हे पर चाय बनाई थी और ठंड का मज़ा जो है ना बहुत ही अ, अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि अब गर्मी आएगी तो कैसी लगेगी, क्योंकि इस मर्तबा गर्मियाँ जो हमने झेली है ना, अभी तो मैं ठंड को एंजॉय कर रही हूँ। किसी ज़माने में मुझे ठंड अच्छी नहीं लगती, सर्दी का मौसम मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। और अभी देखिए ये लोग इस तरह से बैठकर खा रहे हैं और मैंने कहा चलो आप लोग भी जी लो अपनी ज़िंदगी। हमने बस इनको फ्री मैंने छोड़ दिया था, जिस वक़्त भी इनका दिल करे। क्यों मेरे बच्चे जल्दी सोते हैं, मैंने 12 बजे के बाद मैं नहीं, चाहे कितना ही क्यों ना हो, 12 बजे के बाद मैं जागने नहीं देती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो जब तक बैठते हो बैठो, और फिर ये हम पी रहे हैं अपनी चाय। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।